हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल पे एनएमडीसी के कोर्स को लेकर के उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में जो आईसी इंजन का क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में टॉप 10 आईसी इंजन के मॉडल क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाले पार्ट्स भी आप मिस ना कर सके। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक। ठीक है, कौन सा स्ट्रोक है? 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है और ये इसका रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन मतलब घूमने में कितना टाइम लगता है या कितनी बार घूमने पे कितनी प्रोसेस होती है, हाफ, 1, 2 या 4। तो 4 स्ट्रोक के केस में कितना होता है रिवोल्यूशन? 2 रिवोल्यूशन होता है। इन 2 रिवोल्यूशन में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा सक्शन एंड कंप्रेशन एक साथ होता है और एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट जो है वो एक साथ होता है। तो ये 2, 1 + 1 = 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्निटेड बाई, यानी कि डीजल इंजन में फ्यूल जो है वो किससे इग्नाइट होता है? स्पार्क प्लग, इंजेक्टेड फ्यूल, या हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम कम्बशन, या इग्निशन। तो स्पार्क प्लग की बात करें तो वो किस में होता है? वो होता है एसआई इंजन, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, या जिसको हम पेट्रोल इंजन बोलते हैं, उसमें होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज़ होता है और स्पार्क प्लग से फ्यूल इग्नाइट होता है। पर डीजल इंजन में जो हीट होता है वो होता है आपका हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर से, कंप्रेस्ड एयर से। ठीक है, क्या होता है कि जब हम एयर को सक करते हैं, सिर्फ प्योर एयर को इंजन के सिलेंडर के अंदर में, और जब उसको कंप्रेस किया जाता है पिस्टन से, जैसे ही वो कंप्रेस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर अपने आप टेम्परेचर क्रिएट होकर ऑटो में बर्न हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को ये फ्यूल इंजेक्शन कहते हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर इसका हेल्प करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि स्कैवेंजिंग एयर, स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स। स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ये मैंने स्कैवेंजिंग का डायग्राम लेकर के आया हूँ। ठीक है, पहले इसके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है कि एयर यूज फॉर कम्बशन सेंट अंडर प्रेशर, फोर्स्ड एयर फॉर कूलिंग सिलेंडर, बर्नड एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन, या एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेज आउट ऑफ द सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड। ठीक है, तो स्कैवेंजिंग का मतलब जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। यहाँ पर क्या है, जैसे ही जो आपका सिलेंडर बर्न होता है और फ्यूल बर्न होने के बाद में यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इन गैसेस को जल्दी से जल्दी हमको सिलेंडर से बाहर लेके जाना है। अगर हम सिलेंडर से बाहर लेके नहीं गए तो ये हमारी कूलिंग इफिशिएंसी और मैकेनिकल इफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसी पिस्टन की मदद से इन्हीं गैसेस को एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू बाहर लेके जाते हैं। तो इस बाहर लेके जाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्कैवेंजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि सुपर चार्जिंग क्या है। ठीक है, सुपर चार्जिंग क्या होता है ये देखना है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन एयर एट a density greater than the density of the surrounding atmosphere, या प्रोवाइडिंग फोर्स्ड कूलिंग एयर, या इंजेक्टिंग एक्सेस फ्यूल फॉर राइजिंग मोर लोड, या सप्लाई कंप्रेस्ड एयर टू रिमूव कंबशन प्रोडक्ट फ्यूली। तो सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? सप्लाइंग द इनटेक ऑफ इंजन विद अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, सुपर चार्जिंग किससे करते हैं? सुपर चार्जिंग करने के लिए हम सुपर चार्जर यूज़ करते हैं। ठीक है, सुपर चार्जिंग कुछ नहीं है, जो फ्रेश एयर जो इस इंजन के अंदर में जो फ्रेश एयर आता है वो सुपर चार्जर की मदद से आता है और इसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस एयर की सप्लाई रहती है। ठीक है, ये सक्शन है और ये इसका एग्जॉस्ट है। ठीक है, कुछ इस तरह रहता है सुपर चार्जर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका रिलेटिव इफिशियंसी। रिलेटिव इफिशियंसी को ही ये कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन, ठीक है, आईसी इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? तो कंप्रेशन रेशियो को समझने से पहले आपको सिलेंडर की पोजीशन समझना पड़ेगा। सिलेंडर के टॉप को पोजीशन को टॉप डेड सेंटर बोलते हैं और बॉटम के पोजीशन को बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों पोजीशन के बीच में निकालते हैं कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वी एस प्लस वी सी बटे वी सी। वी एस मतलब क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम,
प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, जो पिस्टन जितना छोड़ देगा, ये क्लियरेंस है ऊपर में, उसको छोड़ के जितना भी बचा वो स्वेप्ट वॉल्यूम है, यानी कि ऊपर में वी एस प्लस वी सी मतलब टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है कंप्रेशन रेशियो। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन। ठीक है, बिफोर कंप्रेशन क्या होगा, बिफोर कंप्रेशन जो होता है वो टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, बिफोर कंप्रेशन टोटल वॉल्यूम। ओके, उस टाइम में स्विफ्ट वॉल्यूम भी होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम भी होता है। और आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, सिर्फ क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ए ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ज़्यादा किस में होती है, ये ज़्यादा होती है आपकी ऑटो साइकिल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ गैसियस फ्यूल। गैस के जो फ्यूल होती है जैसे कि कोल गैस हो गया या मोन्ड गैस हो गया या ब्लास्ट फर्नेस गैस हो गया, इन सारे गैसेस की को जो कैलोरीफिक वैल्यू है किस में नापते हैं, किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब है। माफ़ करिएगा, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो राइट आंसर होता है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ द इनटेक ऑफ एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज इट्स इफिशियंसी विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या अनप्रिडिक्टेबल। क्या होता है, क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम जो इंजन होता है ना हमारा, ये इंजन में जो एयर अंदर इन करता है, अगर हम इस एयर का टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम इस एयर के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इंजन की इफ़िशियंसी को क्या होगा, तो जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जब इसके अंदर आएगा एयर, तो वो क्या करेगा, वो प्री इग्निशन कर देगा, यानी कि स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्री इग्निशन कर देगा। तो प्री इग्निशन होने से क्या होता है, इफिशियंसी कम हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू प्री इग्निशन इफिशियंसी विल बी लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि ऑल हीट इंजन यूटिलाइज लो हीट वैल्यू, हाई हीट वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऑल हीट इंजन जो है वो यूटिलाइज करता है आपका लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ और याद करने के लिए या समझने के लिए कुछ नहीं है। आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के आपको 2-3 बार नोटबुक में, जब आप नोटबुक में लिख देंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन इंजन इंडिकेटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। ये क्यू फॉर यू है, क्यू फॉर यू मतलब क्वेश्चन फॉर यू। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एन इंजन इंडिकेटर इज़ यूज टू डिटरमाइन स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम या मीन इफेक्टिव प्रेशर या इंडिकेटेड हाउस प्रेशर। तो 4 ऑप्शन है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप एनएमडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना